अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रात, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर जजेस साहिबान और वकला की शिरकत। जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस हैं जो 1 फरवरी 2022 तक ओहदे पर बराजमान रहेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पीर से मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस गुलजार अहमद बतौर चीफ जस्टिस पहले केस में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की केस की समाअत करेंगे। 23 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का इल्जाम बेबुनियाद और तज़हीक आमेज है। मेरे और अदलिया के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी गई। सुबकदोश चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा ज़मीर 100% मुतमईन है। बतौर जज रद्द अमल या नताइज की परवाह किए बगैर फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी के चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। माजी में भी अदलिया ने इन चैलेंजेस का मुकाबला किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा आईने पाकिस्तान एक जिंदा जावेद दस्तावेज है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव की वजह से कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं की। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का दावा, कहा सऊदी अरब ने अपने मुल्क से 40 लाख पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजने और स्टेट बैंक में रखे डॉलर्स निकालने की धमकी दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बड़े मुस्लिम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस कुआलालंपुर समिट में हिस्सा नहीं लिया। उम्मत मुस्लिमा की मुमकिना तकसीम के खदशा दूर करने की कोशिशों की जरूरत है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में शिरकत से रोकने की खबरों की तरदीद कर दी। सऊदी सिफारत खाने का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ऐसे नहीं जहां धमकियों की जबान इस्तेमाल हो। पाकिस्तान को मलेशिया में समिट में शिरकत न करने पर मजबूर नहीं किया। दो तरफा मजबूत ताल्लुकात इस किस्म की बेबुनियाद खबरों की नफी करते हैं। दोनों मुमालिक इस्लामी सफ़ों में इत्तेहाद और OIC की अहमियत से आगाह हैं। दोनों बिरादर मुमालिक की आज़ादाना राय तारीखी ताल्लुकात में अहम अंसर है। पाकिस्तान ने अमरीका भारत मज़ाकरात के बाद मुश्तरका अलामिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा के बयानात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। दुनिया भर में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम में साबिक सदर के हक में पाकिस्तानी कम्युनिटी सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने कहा 40 साल तक पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा करने वाला गद्दार कैसे हो सकता है। अदालती फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। जज वीडियो स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी फैसले की मुसद्दिका कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। नजरसानी फैसले की कॉपी नवाज शरीफ की जानिब से जमा कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर लिए बगैर फैसला करने में आजाद है।
लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने अपना नाम ECL से निकालने के लिए हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज का नाम बगैर नोटिस दिए ECL में शामिल किया गया। ECL में नाम शामिल करने का मेमोरेंडम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में मारूफ कानूनदान अकरम शेख के घर डकैती। डाकुओं ने अकरम शेख को अहले खाना समेत 2 घंटों तक गन पॉइंट पर यलगामार बनाए रखा। पुलिस 2 घंटे तक मौका पर नहीं पहुंच सकी। डाकू 6 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल, कीमती घड़ियां और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। DIG ऑपरेशंस ने वारदात का नोटिस ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मनशियात बरामदगी केस में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदादे मनशियात अदालत लाहौर ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समात पर तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह ने चालान की साफ कॉपीज हासिल करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत कराची में शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत। साबिक सूबाई वजीर अदालत में पेश नहीं हुए। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से मफरूर मुल्जिमान की रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। शर्जील मेमन की अहलिया और वालिदा की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। PIC के डॉक्टर इरफान की वकला मुखालिफ तकरीर का मामला। सेशन अदालत लाहौर का FIA को डॉक्टर इरफान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कराची में मंगू पीर मुर्गी खाना के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे का मुल्जिमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। हलाक शख्स की अब्दुल्ला मुर्शद के नाम से शनाख्त। जख्मियों की शनाख्त शेर अल्लाह और सुहेल के नामों से की गई। कराची में रात गए नामालूम अफराद 2 लाशें जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में छोड़कर फरार। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक दोनों लाशें कम उम्र नौजवानों की हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। लाशों पर तशद्दुद या गोली के निशान मौजूद नहीं। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। कराची समेत सिंध भर में 81 घंटे की तवील बंदिश के बाद CNG स्टेशन खोल दिए गए। 4 दिन बाद CNG खुलने के बाद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। CNG खुल जाने के बावजूद सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बाज मकामात पर हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे के बाद सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद, बास खोल दिए गए। पत्तों की हबीबुल्लाह, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, मीरदाद, माफी में धुंध ही धुंध। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तेज रफ्तारी से गुरेज, फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। हाफिजाबाद में गुजरावाला रोड पर कोच ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। 4 मुसाफिर जाँ बहक, 16 से जायद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कोच अलीपुर से मुल्तान जा रही थी। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ का पाक बहरिया की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने लाहौर में पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज और कराची में पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों का दौरा किया। मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। रूसी कमांडर इन चीफ ने पाक बहरिया की फील्ड कमांडर से मुलाकातें की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। और लिए चलेंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें हल करने चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, बिलिंग में लोगों को एतराज है, लेकिन ये सारी चीजें इस 2020 में PTI कहती थी 3 माह में,
मैंने पहले दिन से आपसे 3 साल कहे हैं, 3 साल में ये मसले हल होंगे। और आज इंटरनेशनली जो बातें की जा रही हैं कि इमरान खान यू टर्न ले लेता है, इमरान खान ने हालिया दिनों में जो सऊदी अरब और कुआलालंपुर के मसले में लोग कहते हैं कि हम पीछे हट गए, ये मुल्क के लिए पीछे हटे हैं। कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है इमरान खान का, कोई जाती दिलचस्पी नहीं है। और इमरान खान की पूरी कोशिश है कि मुस्लिम उम्मा यकजट होकर, एक जुबान होकर, यूनाइटेड होकर मसला कश्मीर समेत मुसलमानों के सारे मसलों पर जोर दे। और अगर आपने ये सोचा और ये अफवाहें हो रही हैं कि 2 अदारों में तसादम होने जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि अदलिया भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, अदलिया भी पाकिस्तान का एक अहम रुकन है, अहम स्तून है। इसी तरह पाक फौज भी पाकिस्तान का एक अहम स्तून है और ये दोनों स्तून आपस में टकराएंगे नहीं। और आज चीफ जस्टिस जनाब गुलजार साहब की आमद के बाद ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अपोजिशन अपने तमाम हथकंडों में नाकाम होगी और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग ही, नून लीग के लोगों के गिर्द भी जिन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, उनके गिर्द घेरा तंग होगा। और मैं पिछली मीटिंगों में भी 6 महीनों से आपको यह कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस सीरियस हैं। और पाकिस्तान में आज जस्टिस खोसा साहब ने एक बात की है कि करप्शन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। मैं चाहता हूं, मैं इससे भी बढ़कर बात करना चाहता हूं, करप्शन गद्दारी के मतरादिफ है। करप्ट माशरा गरीब को सूखी रोटी नहीं दे सकता। करप्ट माशरा जो है और करप्ट सियासतदान गरीब को छत नहीं दे सकता। और करप्ट माशरा और करप्ट सियासतदान मुल्क